cooperative societies. Now, after understanding the partnership, let us move on to the cooperative society. This is the fourth form of business organization. As the name is suggesting, students, cooperative. So people, in normal layman language, we will say people join hands. Just see, they are joining their hands. They voluntarily comes together to सर्व देयर कॉमन इंटरेस्ट. जब कुछ लोग एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए एक हैंड्स को ज्वाइन करते हैं या एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज कोऑपरेटिव. अब वो कॉमन इंटरेस्ट आपका क्या हो सकता है? कॉमन इंटरेस्ट ये हो सकता है कि आप होलसेल रेट्स पे गुड्स अवेलेबल कराएं आप सारे मेंबर्स को, या फिर अपने किसी सोशल इवेंट्स के लिए, जैसे कि क्लब एसोसिएशंस होते हैं, क्लब्स होते हैं, क्रिकेट एसोसिएशंस होते हैं, ऐसा कोई अपने हॉबी को डेवलप करने के लिए बैडमिंटन कोर्ट्स बनते हैं, बैडमिंटन एसोसिएशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं डिफरेंट तरीके के, तो वो एसोसिएशंस होते हैं. तो अपने किसी म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट को केटर करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए जब एक ग्रुप सामने आता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, इट इज़ नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये एक नॉर्मल लैंग्वेज में मीनिंग है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द further detailed discussion. Under which act cooperative society has to be formed? Cooperative societies are generally supported by government. So for this, government of India has made one law under which cooperative society has to be established. So what is the name of the law? Cooperative Societies Act 1912. Partnership Act was 1932. ओके. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कौन सा एक्ट था? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1912. तो यहाँ भी ये भी वही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. दिस इज़ द मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. when few people या group of when people makes a group to cater or fulfill their common interest, it is known as cooperative. ठीक है, अपने मेंबर्स को ही हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव बनता है. ये टेक्निकल डेफिनेशंस है. इट इज़ अ ऑटोनोमस, जो अपने आप एक एसोसिएशन बने, हु वॉलेंटरली, वो खुद से आए, खुशी खुशी आए, आप उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं. दे वॉलेंटरली कमिंग टुगेदर, एक ग्रुप बना रहे हैं टू कोऑपरेट फॉर देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट. अब वो म्यूचुअल इंटरेस्ट सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, या कोई कल्चरल बेनिफिट हो सकता है. जैसे दुर्गा पूजा के लिए कमिटीज़ बनती हैं ना, तो वो कमिटीज़ भी क्या होती हैं? कोऑपरेटिव कहला सकती हैं. ठीक है. इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होगा कि आप जो हो, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्राइसेस, कि हमको महंगी ना मिले. कोऑपरेटिव शॉप सुनी होंगी आपने, तो वहाँ पे क्या होता है? आपको मेंबर बनना होता है. तो व्हेन यू बिकम मेंबर ओवर देयर, लाइक फैमिली बाजार इज़ देयर, ओके, तो व्हेन यू बिकम मेंबर ओवर देयर, तो वो आपको होलसेल रेट्स पे गुड्स अवेलेबल करा देते हैं. अब ये होलसेल रेट क्या है, रिटेल रेट क्या है? होलसेल रेट वो होता है जो प्रोड्यूसर एक छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि हमारे एक्चुअली मैं बताऊं अगर, तो प्रोड्यूसर और हम तक गुड पहुंचाने के बीच में एक चेन ऑफ पीपल होती है जो एजेंट्स की तरह काम करते हैं. वो मिडिल मैन जो होते हैं उनको बोलते हैं होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. आई थिंक वी हैव स्टडीड दिस इन कॉमर्स क्लासिफिकेशन, इजंट इट? होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. तो होलसेलर्स जो होते हैं और रिटेलर्स जो होते हैं वो सब अपना अपना कमीशन लेते हैं. तो अगर मैं बोलूँ 100 रुपये की चीज़ प्रोड्यूसर ने सेल करी होलसेलर को, तो होलसेलर 100 रुपये में तो सेल नहीं करेगा, वो 110 रुपीज़ में सेल करेगा अगले पर्सन को, दैट इज़ रिटेलर को. तो मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने की हो गई? 110 रुपीज़ की हो गई. अब वही रिटेलर ने जब 110 रुपीज़ की परचेज़ की, तो वो आपको या हमको 110 में तो देगा नहीं. वो कितने में देगा? वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेगा, वो आपको 120 में देगा. तो 100 रुपीज़ की चीज़ 120 में मिली. तो यही अगर मैंने बीच में होलसेल में बल्क में चीज़ खरीद ली होती, एज एन होलसेलर खरीद लिया होता अपने मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव के लिए, तो मुझे 110 में मिल जाता. तो 10 रुपये पर आइटम मेरे सेव होते. तो यही होता है कि ये आपकी एक वो हो गई, क्या बोले, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे कंज्यूमर्स को गुड्स अवेलेबल कराए जाते हैं होलसेल रेट पे. क्योंकि रिटेलर है नहीं, आपने डायरेक्टली एज एन होलसेलर बल्क में ख़रीद लिया प्रोड्यूसर से, तो आपका रिटेलर का जो कमीशन है वो एटलीस्ट रिड्यूस हो गया. तो आपको मार्केट प्राइस से कम पे चीज़ अवेलेबल हो गई. दैट इज़ योर फॉर्म ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल मैंने दिया. तो ये क्या होते हैं कोऑपरेटिव्स? कोऑपरेटिव्स आर the association of people when people comes together for serving their common interest.
वो कॉमन इंटरेस्ट कंज्यूमर भी हो सकता है, कॉमन इंटरेस्ट सोशल भी हो सकता है, कॉमन इंटरेस्ट कुछ कल्चरल इवेंट दुर्गा पूजा जैसा भी हो सकता है, कॉमन इवेंट कोई स्पोर्ट्स भी हो सकता है, बैडमिंटन क्लब हो, टेनिस क्लब हो, फुटबॉल क्लब हो एंड सो ऑन हो। ठीक, दैट इज़ योर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ लेट्स मूव ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंबरशिप इज़ ओपन, कोई भी मेंबर बन सकता है। मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं आपके कोऑपरेटिव के लिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, दैट इज़ बाय चॉइस, आपको खुद अपनी चॉइस से आपने उसको ज्वाइन किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है और गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल भी होता है मेंबर्स, ताकि एक्सप्लॉइट नहीं हो, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फिनेंस होता है, जो कैपिटल होता है, अगर मैं बात करूँ कि ये गुड्स खरीदते कहाँ से हैं, तो ये मेंबर से ही कैपिटल अरेंज करते हैं। ये 1,000 मेंबरशिप फीस आप लोग दो, वो 1,000 जो दिए गए 10,000 रुपये हो गए। अगर 10 मेंबर्स हैं, मिनिमम कितने मेंबर्स हैं? 10 हैं। मैक्सिमम कितने हैं? अनलिमिटेड हैं कोऑपरेटिव में। तो मिनिमम 10 मेंबर्स हैं, तो सबसे 1,000 लिया तो कितने हो गए? 10,000 रुपीज़ हो गए। तो वही इनका कैपिटल होता है। समटाइम गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सम लोन्स एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट भी इनको हेल्प करती है, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को कॉमन इंटरेस्ट को हेल्प कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी इन ग्रुप्स को क्या करती है? सपोर्ट करती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, बाकायदा यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वोटिंग्स होती है, इलेक्शंस होते हैं, प्रॉपर इलेक्शंस आर डन हेयर। उनसे हमारे चेयरमैन, चेयरपर्सन्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं बाय वोटिंग, प्रॉपर वोटिंग। पूरा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट चलता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव होता है सर्विस। इनका पर्पस मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट्स कमाना नहीं है। इनका है मार्केट प्राइस से कम पे चीज़ हमको मिल जाए, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की चीज़ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो वेयर हाउसेज हो, हमको मार्केट रेट से कम पे चीज़ अवेलेबल हो जाए। दैट इज़ देयर सर्विस मोटिव। दैट दे आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर नॉट प्रॉफिट मोटिव। यही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए नहीं वर्क कर रही है। ये वर्क कर रही है अपने मेंबर्स को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, सर्विस देने के लिए, मार्केट रेट से कम पे चीज़ें अवेलेबल कराने के लिए। ठीक है, तो आई कैन गिव यू वन क्वेश्चन कि what is a form of, name the form of organization which do not work for profit making but for service motives. That can be your 1 mark question. Now they have separate legal entity, इनके लिए बाकायदा एक लॉ बनाया हुआ है। लॉ का क्या नाम बताया मैंने? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, तो एक प्रॉपर लॉ है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सपोज़ अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स आ जाते हैं, बहुत मिनिमम होंगे बट दे आर, अगर आ जाते हैं तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स प्रॉपरली एंड इक्वली। ठीक है, फिर सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, ये दूसरों की हेल्प तो करते हैं, सर्विस मोटिव है, अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं, साथ साथ खुद भी मेंबर होते हैं, तो ये अपनी भी हेल्प करते हैं। तो दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ये ग्रुप बने होते हैं। जनरली दे आर फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर, आपके फीचर्स से ही आ गई, क्या आ गए एडवांटेजेस? दे आर इजी इंफॉर्मेशन, दे हैव डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मेंबरशिप इज़ ओपन, लाइबिलिटी आपके जितना शेयर आपने लगाया है, जितना कैपिटल आपने डाला है उतनी ही है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। मोटिव यहाँ पे सर्विस है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग है। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी है, अगर एक मेंबर चला जाता है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं हो जाती है, या एक आ जाता है तो ये ख़त्म नहीं बंद हो जाती है, शुरू हो जाती है। इट गोज़ ऑन irrespective of the members coming and going. इकोनॉमिक ऑपरेशंस होती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये प्रॉफिट्स के लिए नहीं कर रहे हैं बट इसमें मनी इन्वॉल्व है, सोशल सर्विस के लिए कोऑपरेटिव सेटअप नहीं होती है। नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन कि कैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बी सेटअप फॉर सोशल सर्विस? नो, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सरप्लस अगर कुछ हो गया तो इट शुड बी शेयर्ड बाय मेंबर्स प्रॉपरली एंड इक्वली, किसी को ज़्यादा कम नहीं देंगे, बराबर देंगे। डिसएडवांटेजेस,
अब भाई हमारे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, हम इकोनॉमिक हेल्प कर रहे हैं ना उनको, मार्केट प्राइस से कम पे दिला रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या होंगे, जनरली एक व्यू होता है कि दे आर पर्सन्स ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास पैसे कम होंगे। तो 1,000 ही लगा रहे, 1,000 में आप कितना सामान खरीद लोगे, 10,000 रुपये में कितना सामान खरीद लोगे। तो दैट इज़ कि दे फेस प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल शॉर्टेज, इनएफिशिएंट मैनेजर्स। जो मैनेजमेंट आ रहा है वो वोट से आ रहा है, मेंबर्स के बीच में से ही आ रहा है, कोई बाहर से हायर नहीं किया जा रहा। तो दीज पीपल आर नॉट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपीरियंस टू कैरी ऑन बिजनेस। बिजनेस सीक्रेसी नहीं है यहाँ पे, कोई भी मेंबर आ रहा है जा रहा है तो वहाँ पे कैसे काम फंक्शनिंग होती है, वर्किंग होती है, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कल जाके 4 लोगों को बता दे सकती हूँ। दैट इज़ कि देयर इज़ नो सीक्रेसी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैश में ट्रेड करते हैं, यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, आप पैसे दीजिए आपको सामान मिलेगा, उधार की गुंजाइश एंड सिचुएशंस एंड पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। मोटिवेशन लैक करता है, जहाँ प्रॉफिट्स नहीं तो आपका बिजनेस में काम करने का मन करेगा, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है तो यू विल बी डीमोटिवेटेड कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम ओवर हेयर। तो लैक ऑफ मोटिवेशन है बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए वर्क नहीं हो रहा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, मैंने बोला ना कि दीज पीपल सोसाइटी के लिए वर्क कर रहा है, एक पार्ट ऑफ सोसाइटी जो इनका मेंबर्स है उनके लिए वर्क कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है और गवर्नमेंट का कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस भी है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस कम है, हम लोग सोचते हैं अच्छा कम पे दे रहे हैं तो चीप क्वालिटी गुड्स दे रहे होंगे, है ना, ये चीज़ है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, जब प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो आप उनको री इन्वेस्ट कैसे करोगे, एक्सपैंड कैसे करोगे, ठीक। तो दिस इज़ द disadvantages of your what cooperative society. How many types of cooperative societies are there? There are generally 1 2 3 and 4 5 6 types of societies are there. Now see what are those types of societies. Let's see. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नंबर 1 कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मैंने डिस्कस कर ली है अभी। क्या करते हैं यहाँ पे, कंज्यूमर्स एक ग्रुप बनाते हैं और इनका पर्पस होता है कि मार्केट के रेट से, प्राइस से कम पे गुड्स इनको अवेलेबल हो जाए इन जनरल शॉप से, तो इसीलिए ये मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाय मेकिंग कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल एंड लेस प्राइस देन मार्केट प्राइस। मार्केट में जो चल रहा है उससे कम पे मिले, कैसे मिलेगा कि रिटेलर्स का कमीशन हम माइनस कर देंगे और होलसेल रेट पे, जब बल्क में खरीदेंगे तो होलसेल रेट पे गुड्स हमको मिल जाएंगे। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या होती है, नाम बता रहा है प्रोड्यूसर्स की सोसाइटी है ये। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैंड्स ज्वाइन करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स हैंड्स ज्वाइन कैसे करेंगे कि वो एक बल्क में रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे मुझे ख़रीदना है और मिस्टर ए को ख़रीदना है, मिस्टर बी को ख़रीदना है, तो हम तीनों मिल के एक ही ट्रक में अपना सामान मंगा लेंगे। तो ये हमने कोऑपरेट कर लिया, अलग अलग मंगाते तो अलग अलग ट्रक का ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमको देने पड़ते, चाहे वो ट्रक पूरा भरा हो या आधा भरा हो। लेकिन अब तीनों का सामान एक ट्रक में आ गया, अगर थोड़ा थोड़ा मंगा रहे थे और ट्रक का फेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो ये हमको इकोनॉमीज़ मिली, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। तो इस तरीके से यही चीज़ है, ये लोग क्या शेयर कर लेते हैं, ये लोग ट्रांसपोर्ट शेयर कर लेते हैं, रॉ मटेरियल शेयर कर लेते हैं, टूल्स शेयर कर लेते हैं, इक्विपमेंट शेयर कर लेते हैं, मशीनरी शेयर कर लेते हैं। तुम दिन में काम कर लो, मैं रात में काम कर लूँगा। यही होता है ना गांव में कि ट्यूबवेल एक लगता है, उसको सब बारी बारी से, आज मैं पानी डालूंगा, कल आप डालो, परसों आप डालो, करते हैं। तो ये मिलके ये कोऑपरेटिव वर्किंग ही हो गई प्रोड्यूसर्स की। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, व्हाट डज दिस मीन, मार्केटिंग, मार्केटिंग यानी कि अपने गुड्स को सेल करने की टेक्निक्स अपनाना। These societies are formed by small producers and manufacturers, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टीज़मेंट करती हैं, लाखों करोड़ों खर्च करती हैं, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर करती हैं और अपने गुड्स बेचती हैं। तो छोटे प्रोड्यूसर्स बेचारे कहाँ जाए, दे कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस टफ कंपटीशन। तो ये हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं और सब मिल के एक कंबाइंड एडवर्टीज़मेंट करते हैं, ठीक। तो दे एडवर्टीज़मेंट के लिए जब हैंड्स जो अपने मार्केटिंग, अपने गुड्स की मार्केटिंग के लिए, सेल बढ़ाने के लिए जब हैंड्स ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, इट इज़ नोन एज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4th पॉइंट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्या है, नाम बता रहे क्रेडिट सोसाइटी। व्हाट डज दिस मीन, दिस क्रेडिट मीन्स कि हमारे
लोन के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कई बार होता है बेचारे गरीब होते हैं, दे डोंट हैव एसेट्स, की प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो ये मेंबर्स जो होते हैं एक हाथ जॉइन हैंड्स कर लेते हैं। चिट फंड सुने होंगे ना, चिट्स निकले, मेरा आज ये आया, मेरा वो आज वो आया, तो ये उस तरीके की चीज़ें हैं, चिट फंड्स टाइप की हैं। क्रेडिट सोसाइटीज़ बनती हैं, उसमें 10 से 20-25 लोग जो होते हैं मंथली पैसे डालते हैं और बारी बारी से सबको जिसको जब ज़रूरत होती है वो मनी वो विड्रॉ कर लेता है। तो ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्रेडिट का मतलब है लोन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन प्रोवाइड कराती है, इजी लोन प्रोवाइड कराती है और इजी इंटरेस्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रोवाइड कराती है अपने मेंबर्स को। जो कुछ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो रहा है वो बेनिफिट्स कौन ले सकता है, सिर्फ उनके मेंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, फार्मिंग, अब ये एग्रीकल्चर में अगर ऐसे ग्रुप्स बन जाएं और एक आपस में एग्रीकल्चरिस्ट जो है एक दूसरे को हेल्प करें, फार्मर्स हेल्प करें, दे वर्क जॉइंटली एंड देयर बाय एंजॉय बेनिफिट्स। छोटे छोटे प्लॉट्स हैं आपके, कहते हैं कि खेत है, उनको ज्वाइन करके बड़ा बना लिया और एक साथ कर लिया, तो जाहिर सी बात है अब एक प्लॉट है, उसने उसकी बाउंड्री बनाई, आधे थोड़ी ज़मीन चली गई, दूसरे ने भी ज़मीन अपनी बाउंड्री बनाई, उसकी भी थोड़ी स्पेस ख़त्म हो गई। तो अगर एक बड़ा प्लॉट होगा तो ये जो 4 बाउंड्री बन रही हैं बीच का स्पेस बचेगा, सिंपल सी बात है, तो उनका एरिया बढ़ जाएगा, तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के फ़ायदे उठा सकते हैं। दैट इज़ द थिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है ये हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए अपने मेंबर्स को चीप रेट्स पे हाउस अवेलेबल कराने के लिए सोसाइटी बनती है। आप एक एक ज़मीन खरीदोगे आपको महंगा पड़ेगा, एक बड़ा से पीस ऑफ लैंड एक साथ खरीद लोगे और अपने मेंबर्स को उसको काट काट के दे दोगे, शेयर मतलब मेजर करके बराबर दे दोगे, तो आपको होलसेल रेट्स वाला बेनिफिट मिल जाएगा और आपके लेस कॉस्ट पे आपको प्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। दैट इज़ द थिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। These were the different types of cooperative societies.